आज की ये महफिल पाक मिलाद मुस्तफ़ा के सिलसिले में इनकाद पजीर है। इस महफिल की बड़ी बरकत है, इस महफिल की बड़ी शान है, इस महफिल की बड़ी रिफ़ात है, क्योंकि इस महफिल की निस्बत हुजूर के साथ है। हजरो शजर भी करते हैं मिदहत हुजूर की, हजरो शजर भी करते हैं मिदहत हुजूर की। दो जहां में है बड़ी इज्जत हुजूर की, अर्शे बड़ी भी पस्त है आका के सामने, अर्शे बड़ी भी पस्त है आका के सामने, पहुंची है ला मकाबर तलात हुजूर की। आइए मैं आपको हुजूर का फरमान सुनाता हूँ। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ज़िक्रुल अंबियाई मिनल इबादती व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारा। सालिहीन का जिक्र गुनाहों का कफ़ारा है और अंबिया का जिक्र इबादत है। सोचिए अगर हम अंबिया के सरदार, सालिहीन के सरदार, ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी का जिक्र खैर करेंगे, उनका मिलाद मनाएंगे, तो सोचे हमें कितनी रहमतें मिलेंगी, कितनी बरकतें मिलेंगी। हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारी मस्जिद में कितनी रहमतों का नुज़ूल होगा, कितनी बरकतों का नुज़ूल होगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया, इंदा ज़िक्रुस सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा। जिस जगह पर सालिहीन का जिक्र किया जाता है उस जगह पे अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। आइए मैं आपको एक बुजुर्ग की बात सुनाता हूँ। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मैं एक दिन हुजूर की मिलाद की महफिल में जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, कुछ लोग हुजूर की बारगाह पे दुरूद पढ़ रहे हैं और कुछ लोग हुजूर की विलादत से कबल के वाक़या का बयान कर रहे हैं। मैं क्या देखता हूँ, मैंने अपनी जिस्मानी नज़र से देखा कि उस महफिल के अंदर अल्लाह की रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है। फिर मैंने अपनी रूहानी नज़र से देखा उस महफिल के अंदर अल्लाह के मलाइका का, अल्लाह के मलाइका का, अल्लाह के फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है। आइए हम भी रहमतों बरकतों को हासिल करते हैं। आइए मैं भी मिलाद का जिक्र करता हूँ। एक यहूदी आलिम कुरैश के लोगों के पास आया और आके कहने लगा, ऐ कुरैश के लोगों, ये तो बताओ कि आज की शायद तुम्हारे यहाँ कोई फर्जंद पैदा हुआ? तो कुरैश के लोगों, बताओ मुझे, बताओ मुझे बहुत जल्दी है। तो कुरैश के लोगों ने कहा, हमें इल्म नहीं कि आज के यहाँ कोई फर्जंद पैदा हुआ कि नहीं। जब कुरैश के लोगों ने पता किया तो पता चला कि हजरत अब्दुल्ला के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है, उन्होंने उसका नाम मोहम्मद रखा है, उन्होंने उसका नाम मोहम्मद रखा है। वो कुरैश के लोग दौड़ते हुए उस यहूदी के पास जाते हैं, उसे जाके बताते हैं, हाँ हाँ आज की फर्जंद हमारे यहाँ अब्दुल्ला मरहूम के यहाँ एक फर्जंद पैदा हुआ है, उन्होंने उसका नाम मोहम्मद रखा है। वो यहूदी कहता है, मुझे उस घर में ले चलो, मुझे उस आस्थाने पे ले चलो जहाँ वो मोहम्मद बेटा पैदा हुआ है। वो यहूदी दौड़ता हुआ हजरत अब्दुल्ला के घर जाता है और जाकर हुजूर को अपनी गोद में लेता है, नबूवत की निशानी को देखता है, नबूवत की निशानी को देखकर बेहोश हो जाता है। जब वो यहूदी आलिम होश में आता है तो उससे पूछते हैं, तुम क्यों बेहोश हो गए? तो कहने लगा, मैं इस गम में बेहोश हो गया कि मेरी कौम बनी इसराइल से नबूवत खत्म हो चुकी है। ऐ कुरैश के लोगों, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी कौम में नबूवत का चांद चमका दिया है। ये बच्चा तुम पर जिंदाबाद, ये बच्चा तुम पर गलबा हासिल करेगा। जमीन और आसमान में, मशरिकैन में, मगरिबैन में इस बच्चे की शोहरत का चर्चा होगा। हजरत आमिना फरमाती हैं, जब मेरे बेटे महबूबे खुदा की विलादत का वक्त करीब आया तो मैं क्या देखती हूँ, छोटी छोटी चिड़ियाँ जिनकी चूंचे या कूद की हैं और पर चमकते हैं, मैं देखती हूँ कि वो मेरे इर्द गिर्द मेरा तवाफ कर रही हैं। मैं देखती हूँ कि वो महबूबे खुदा की खुशी, विलादत की खुशी मना रही हैं, कू कू करके, हू करके, वजद करके मेरे महबूब की विलादत की खुशियाँ मना रही हैं। तो फिर मुझे कहने दीजिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहारों में बहार आई, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहारों में बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत खुशबू बार बार आई। हजरत आमिना फरमाती हैं, फिर मैं क्या देखती हूँ कि मेरे सामने एक अजनबी शख्स, एक गैर मर्द मेरे सामने हाथ बांध के खड़ा हो जाता है। मैं शर्मा जाती हूँ, मैं उससे पूछती हूँ, तुम कौन हो? तो वो कहता है, ए आमिना, मैं जबरील हूँ, घबराओ नहीं, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हूँ, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्तों का सरदार हूँ, मैं तुम्हारी गोद में आने वाली महबूबे खुदा पे सलाम पढ़ने आया हूँ।
मुहद्दिस इब्न जौज़ी अपनी किताब में इस रिवायत को इस तरह नकल फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल आप ज़ाहिर हो जाओ, अल्लाह के नूर आप ज़ाहिर हो जाओ, ए रसूलों के सरदार आप ज़ाहिर हो जाओ, ए आखिरी नबी आप ज़ाहिर हो जाओ। फरमाते हैं कि यकायक हुजूर की विलादत हो गई। जिब्रील नारा रिसालत लगा रहा है, खुदा चिरागा कर रहा है। आइए हम भी जिब्रील की सुन्नत अदा करते हैं। नारा रिसालत, नारा रिसालत। जिब्रील नारा रिसालत लगा रहा है, खुदा चिरागा कर रहा है। हजरत आमिना फरमाती हैं कि मैं क्या देखती हूँ, मैं मक्का मुकरमा में बैठकर अपने घर में बैठकर बवक्त सहर शाम की मोहल्लात को देखती हूँ। मैं बवक्त सहर अपने घर में बैठकर बसरा के बाजार में ऊँटों की गर्दनें देखती हूँ। खुदा चिरागा कर रहा है, जिब्रील नारा रिसालत लगा रहा है, लोगों मेरे नबी का मिलाद हो रहा है। तो फिर मुझे कहने दीजिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, बहारों में बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। अब मैं अपनी हाज़री को मुकम्मल करते हुए एक वाक़या अर्ज करते हुए अपनी हाज़री को मुकम्मल करता हूँ। हुजूर का मजमा लगा हुआ है, साहबा बैठे हैं, हजरत जाबिर खड़े होते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह मेरी ज़हन की सतह पर एक सवाल उभरता है, मैं सोचता हूँ कि ये सवाल करूँ कि ना करूँ, ये सवाल करूँ कि ना करूँ। हुजूर फरमाते हैं सवाल करना तेरा काम है, तेरे सवाल का जवाब देना मेरा काम है। मैं तू सवाल न करे तो सहाबी कैसा, मैं जवाब न दूँ तो मैं नबी कैसा। मैं गदा तू बादशाह, तू गदा मैं बादशाह, तू शाह मैं शाह हूँ, तू गदा है, तू सवाल कर मैं जवाब दूंगा। हजरत जाबिर कहते हैं या रसूलल्लाह मैं अक्सर सोचता हूँ खुदा ने बसाते ज़मीन को सजाया होगा, तो सोचता हूँ खुदा ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया होगा। तो हुजूर ने फरमाया है जाबिर तुझसे सवाल पूछ रहा है, अल्लाह ने सबसे पहले जिस चीज़ को पैदा फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से तेरे महबूब के नूर को पैदा फरमाया। अल्लाह ने सबसे पहले तेरे महबूब को नूर को पैदा फरमाया। इस 14 तबक की कायनात को बनाने से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, उम्र छोटी है लेकिन बातें बहुत बड़ी हैं। ये देखें मिसाल आपके सामने है, जैसा फूल वैसी कली। ये होती है कि अगर माँ बाप कोशिश करें, माँ बाप बच्चों की तरबियत इस्लाम पर करने के लिए थोड़े से अपने आप को ढालें, तो अल्लाह ताला दुनिया में सिला देना शुरू फरमा देता है। दुनिया में ही पता चल जाता है। ये जनाब कारी सलाम साहब के साहिबजादे हैं और इस उम्र में अल्लाह ने इनको कुरान भी दे दिया माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के हाफिज भी हैं और स्कूल के भी गालिबन 5 क्लास पढ़े हुए हैं। तो इसलिए दोस्तों ये सबक है हमारे लिए कि हमने अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाना है, ऐसे अपने बच्चों को पढ़ाना है। नियत की हो और कोशिश की हो तो अल्लाह ताला सिला जरूर अता फरमाता है।